हेलो बच्चों, हाय एवरीवन, माय नेम इज रीना राव और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साइंस इन 3D चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होती है। वहां मैंने दो रिएक्शंस डिस्कस करी थी जिनका नाम था लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन आज हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं लाइट रिएक्शन क्या होती है और कहाँ होती है। प्लांट के अंदर हम चलेंगे, प्लांट सेल के ऊपर, और प्लांट सेल के अंदर होते हैं बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाएंगे और ये हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट का डिटेल्ड व्यू आ गया है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास क्या क्या होता है? थाइलेकोइड, स्ट्रोमा लैमेले और स्ट्रोमा। क्लियर है? थाइलेकोइड ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है और इस पूरे स्टैक को एक के ऊपर एक थाइलेकोइड जो अरेंज होता है इसको हम ग्रेना बोलते हैं। ये क्लियर है यहां तक? स्ट्रोमा, थाइलेकोइड एंड स्ट्रोमा लैमेले एंड ग्रेना। क्लियर है ये चारों चीजें? अब हम देखेंगे जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस होती हैं वो दो तरीके से होती हैं, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम नॉन साइक्लिक कहाँ होती है और साइक्लिक कहाँ होती है। हमारे पास थाइलेकोइड के ऊपर दो फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे थाइलेकोइड के ऊपर क्या प्रेजेंट है? दो फोटो सिस्टम प्रेजेंट है। और जो स्ट्रोमा लैमेला होती है उसके ऊपर सिर्फ एक फोटो सिस्टम प्रेजेंट होता है। यहाँ हमारे पास उन फोटो सिस्टम्स का नाम है PS2 एंड PS1। क्लियर है ये? उसके बाद स्ट्रोमा लैमेला में हमारे पास सिर्फ PS1 प्रेजेंट होता है, PS2 एब्सेंट होता है स्ट्रोमा लैमेला में। ये बात यहाँ तक आपको क्लियर हुई? अब हम देखेंगे कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहाँ हो रही है। ये होगी हमारे थाइलेकोइड के ऊपर। कहाँ होगी? थाइलेकोइड के ऊपर। और साइक्लिक कहाँ होगी? स्ट्रोमा लैमेला के ऊपर। अब हम देखते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। यहां देखो, थाइलेकोइड के ऊपर गए, ये हमारे पास थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट है? दो फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? दो फोटो सिस्टम प्रेजेंट है, फोटो सिस्टम 2 एंड 1। फोटो सिस्टम 2 जो है वो 680 नैनोमीटर लाइट पे वर्क करेगा और फोटो सिस्टम 1 700 नैनोमीटर पे वर्क करेगा। ये क्लियर? और इनको हम PS1 एंड PS2 भी बोलते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? ये हमारे पास थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, ये जो पार्ट है जो मेम्ब्रेन की उस साइड है उसको हम आउटसाइड ऑफ थाइलेकोइड बोलेंगे, और ये होगा हमारा इनसाइड। बीच में हो गई मेम्ब्रेन। क्लियर है? ये हुआ क्लियर कि ये आउटसाइड पार्ट है, ये इनसाइड है, और सेंटर में मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर दो फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट है और कुछ कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट है। आइए इन कॉम्प्लेक्सेस को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है प्लास्टोक्विनोन, उसके बाद साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, उसके बाद प्लास्टोसाइनिन, देन अगेन फोटोसिस्टम 1, देन फेरेडोक्सिन और ATP सिंथेज। ये सारे हमारे पास मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? आइए अब देखते हैं रिएक्शन कैसे होगी। सबसे पहले हम फोटो एक्टिवेशन कराएंगे। फोटो एक्टिवेशन पे हमने क्लिक किया, ये देखो सनलाइट आई और इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करके आगे पास ऑन हो गए। इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ से चले गए तो फोटो सिस्टम 2 क्या हो गया? खाली हो गया। प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। उसके बाद फोटो सिस्टम 2 जब यहाँ पे खाली हुआ तो यहाँ पे जब वाटर का ब्रेक डाउन होगा, क्या होगा? वाटर का ब्रेक डाउन होगा, मतलब फोटोलिसिस हो गया और वाटर ने दो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 को दे दिए। 2H+ आयन में वो कन्वर्ट हो गया और ऑक्सीजन हमारे पास डिफ्यूज आउट हो गया इधर, और ऑक्सीजन हमारे पास इनसाइड ऑफ थाइलेकोइड में डिफ्यूज हो गया। क्लियर है इतना? हमने फोटो एक्टिवेशन कराया और फोटोलिसिस ऑफ वाटर कराया। अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये पास ऑन होंगे और हम इसी में ये भी देखेंगे कि कैसे ATP जनरेट होगा। चलो देखते हैं। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देखते हैं। सबसे पहले यहां से दो हाइड्रोजन आयन आए और प्लास्टोक्विनोन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दिए?
साइटोक्रोम को दिए, और साइटोक्रोम को देने के बाद सेंटर में से हमारे पास से आउटसाइड से इनसाइड की तरफ H पॉजिटिव आयंस आ गए। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया। अब आगे देखते हैं क्या होगा, केमिओस्मोसिस। ये देखो यहाँ से हाइड्रोजन आयन एटीपी सिंथेस के पास जा रहे हैं और एडीपी आया और एटीपी में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ से हाइड्रोजन आयन कहाँ पास हो गए, आउटसाइड ऑफ थाइलेकोइड पास हो गए हैं, मेम्ब्रेन के बाहर चले गए हाइड्रोजन आयन। एटीपी सिंथेसिस स्पिन करता है और एटीपी जनरेट करता है। क्लियर है, यहाँ एटीपी जनरेट हो गया। अब हम देखेंगे आगे क्या होगा, आगे होगा रिडक्शन ऑफ एनएडीपी। क्या होगा, रिडक्शन ऑफ एनएडीपी। यहाँ फोटो सिस्टम 1 दोबारा से सनलाइट लेगा, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे और फेरेडॉक्सिन के पास जाएंगे। फेरेडॉक्सिन क्या करेगा, एनएडीपी को एनएडीपीएच में कन्वर्ट कर देगा। ये रिडक्शन करता है एनएडीपी का। क्लियर है, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स दोबारा से फोटो सिस्टम 1 के पास आ गए, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हुई। क्लियर है यहाँ पे। अब हम देखेंगे साइक्लिक में क्या होगा। चलिए साइक्लिक देखते हैं। साइक्लिक हमारे पास स्ट्रोमा लैमेला के अंदर होती है। उसमें क्या होता है, फोटो सिस्टम, ओनली 1 फोटो सिस्टम होता है, ओनली एक फोटो सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये क्लियर है। यहाँ पे जैसे ही सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा PS1, वो फेरेडॉक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और यहाँ से आउटसाइड से इनसाइड की तरफ H पॉजिटिव आएंगे। क्लियर है, यहाँ से ये H पॉजिटिव दोबारा से एटीपी सिंथेस के थ्रू एटीपी जनरेट करेगा और वो आउटसाइड ऑफ थाइलेकोइड चले जाएंगे। ये क्लियर है। ये इसकी मैं आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाती हूँ, दोनों में डिफरेंस क्या है। चलिए देखते हैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। साइक्लिक में आप देख रहे होगे इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होके, देखिए यहाँ से एक्साइट होके फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट के पास जाके अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू दोबारा से PS1 के पास आ गया है। क्लियर है। लेकिन नॉन साइक्लिक में क्या होता है बेटा, कि PS1 के पास या फिर 2 के पास दोबारा से इलेक्ट्रॉन कभी वापस नहीं आता है। ये बात क्लियर है। इनको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। चलिए पहले हम देखेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले फोटो सिस्टम 1 के पास सनलाइट आती है जिसकी वेवलेंथ है 700 नैनोमीटर्स, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहाँ जाएगा, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट के पास जाएगा। सबस्ट्रेट के क्या करेगा, उसको फॉरवर्ड करेगा फेरेडॉक्सिन के पास, फेरेडॉक्सिन उसको अगेन फॉरवर्ड करेगा प्लास्टोक्विनोन के पास, प्लास्टोक्विनोन से वो जाएगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में और फिर वो वापस आएगा प्लास्टोसाइनिन के पास, प्लास्टोसाइनिन फिर से उसको दे देगा फोटो सिस्टम 1 को। इसलिए इसको हम बोल रहे हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। और इसके अंदर जो एटीपी जनरेट हुए वो हुए हैं एक यहाँ पे और एक साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। क्लियर है, ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है। अब हम देखते हैं नॉन साइक्लिक का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। यहाँ देखो PS1 के पास और PS2 के पास, दोनों के पास सनलाइट जा रही है। PS2 क्या करेगा, वाटर का हाइड्रोलिसिस हुआ, PS2 का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा सनलाइट एब्जॉर्ब करने के बाद, और फियोफाइटिन जो इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उसके पास जाएगा और वो आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन को पास ऑन कर देगा। प्लास्टोक्विनोन के पास गया, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास गया और प्लास्टोसाइनिन के पास गया। यहाँ पे एटीपी जनरेशन होता है। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स पे क्या होता है, एटीपी जनरेट होगा। उसके बाद प्लास्टोसाइनिन उसको दोबारा से किसको दे देगा, फोटोसिस्टम 1 को दे देगा। और PS1 के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके कहाँ जाएंगे, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट के पास जाएंगे। इसको हम रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि NADP को रिड्यूस करके NADPH बनाएगा। यहाँ पे फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट किसको पास ऑन करेगा, फेरेडॉक्सिन को देगा, और यहाँ फेरेडॉक्सिन में एक H+ आके इलेक्ट्रॉन मिलके NADP को क्या करेंगे, रिड्यूस करके NADPH बना देंगे। ये क्लियर हुआ। हमारे पास नॉन साइक्लिक के अंदर 3 प्रोडक्ट बने। एक बना हमारे पास ATP, दूसरा हमारे पास ये ऑक्सीजन जो आया था
फोटोलिसिस होके जो ऑक्सीजन हमें मिला वो ऑक्सीजन, और तीसरा बना हमारे पास NADPH। ये क्लियर है यहाँ तक? नॉन साइक्लिक में हमारे पास 3 प्रोडक्ट बने हैं, क्लियर है? अब हम देखते हैं साइक्लिक में हमारे पास कितने प्रोडक्ट बने हैं। साइक्लिक में हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है और वो होता है ATP, क्योंकि यहाँ पे कोई रिडक्शन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे NADPH नहीं बनेगा। ये क्लियर है? चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। आपको अगर अच्छा लगा, अगर आपको मजा आया ये वीडियो देखने में, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताओ कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगा और नेक्स्ट वीडियो हम कौन से टॉपिक पे बनाए। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।